हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेदांत इन रशिया। मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा भाई हरिओम है अभी यहाँ पे। हेलो गाइस, हम वेलकम टू द व्लॉग। जैसे रिजल्ट हो चुका है, नीट का री एग्जामिनेशन हो चुका है, बहुत सारी चीजें भी हो चुकी है इंडिया में और अभी डिसीजंस लेने का लास्ट टाइम आ चुका है। सो हमने सोचा कि हम आपके लिए एक वीडियो बनाए कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में शायद कभी दोहराई थी, या फिर कुछ स्टोरीज जो हमने दूसरों से सुनी या थी। फिर एडमिशन लेने से पहले जो हमने मिस्टेक्स की थी, क्योंकि ये अभी एडमिशन पीरियड है, उस हिसाब से आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और ये सब देख चुके होंगे। बट जब एक्चुअल एडमिशन लेते हो और उस प्रोसेस में जो गलतियां होती है, वो चीज़ आज हम एड्रेस करने वाले हैं। तो यस, आज का यही वीडियो है कि आप लोगों को क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है अगर आप पहले से एडमिशन ले चुके हैं, या फिर उसके बारे में प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, या फिर आप रुके हुए किसी टाइम के लिए, तो शायद आपके लिए वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज मैं हरिओम से पूछना चाहूंगा, हरिओम, हमने एडमिशन कितना लेट लिया था? हमने बहुत लेट लिया था। अगर आप 18+ हो चुके हो एंड आपका अभी पासपोर्ट भी नहीं आया है एंड अभी आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा है कि मेरे को अब्रॉड लेना है, बट रिसेंटली आप वेट कर रहे हो कि काउंसलिंग के लिए भी, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि जो आपने कॉलेज चूज किया है, इनकेस आपके बजट में जो कॉलेज आ सकता था वो ऑलरेडी फुल हो जाएगा। अब तक अभी शायद जुलाई एंडिंग हो गया ऑलमोस्ट। तो होता क्या है कि एडमिशन्स फुल हो जाते हैं, तो इससे बेटर है कि अगर आप इसी जुलाई पीरियड या अगस्त पीरियड में, ये ऑब्वियसली आप जब ये वीडियो देख रहे हो आप, तो ट्राई करना है कि जुलाई अगस्त तक आपका पासपोर्ट आ जाए आपके हाथ में, ताकि जो बजट फ्रेंडली जो यूनिवर्सिटीज है उसमें आप एडमिशन ले पाओ। क्योंकि जो हमने यूनिवर्सिटी ली थी, समारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो एक्चुअली फुल हो चुकी थी और हमें वही चाहिए थी, बट हमें काउंसलर ने कहा कि वो तो नहीं मिलेगी, कोई और देख लो। तो हम एक्चुअली कपारदिनो या ट्राई कर रहे थे, बट कपारदिनो हमें मिल रहा था, बट तभी किसी ने एडमिशन कैंसिल किया, तब जाके हम दोनों उसमें फिट आए। अदरवाइज हमारे हाथ से भी वो चले गए थे। तो अब नेक्स्ट टू यू, बताओ। सो यही सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के लिए है कि आप अभी के टाइम पे टाइम पास नहीं कर सकते कि मैं कल रिसर्च करूंगा या फिर परसों डिसीजन लूंगा, क्योंकि अभी ये टाइम आ चुका है। जब तक ये वीडियो आएगा शायद ये अगस्त महीने के स्टार्ट तक आ चुका होगा। सो ऑलमोस्ट 15 अगस्त के आसपास तक कई सारी जो मतलब टॉप की यूनिवर्सिटीज है, जो कम बजट में एक अच्छा आप लोगों को एक वर्थ इट ओपिनियन प्रोवाइड कर देती है, वो यूनिवर्सिटी शायद बंद होने की कगार पे आ चुकी होंगी। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई आलतू फालतू कंसल्टेंट के पास जाओ तो आपको अटका के रखे और लास्ट मिनट में हाथ ऊपर कर देगा कि यूनिवर्सिटी वैसे भी फुल है, तो आप कोई और यूनिवर्सिटी देख लो, वो भी उनके प्रेफरेंस के हिसाब से। जितना लेट करोगे उतना ही फिर आपको ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर बजट थोड़ा हाई हो जाएगा। क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज बहुत जल्दी, वो क्या बोलते हैं ना, कि जल्दी बुक हो जाती है सीट। हाँ। क्योंकि लो बजट में मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज अच्छी है उनकी सीट मिलना तो मतलब काफी मुश्किल हो जाता है, वरना बाद में अगर आपका बजट 40-50 लाख के भी ऊपर है तो फिर तो आपकी यूनिवर्सिटीज मिल ही जाएंगी। हाँ। तो पहला पॉइंट जो स्क्रीन पे आ रहा होगा वो हो गया आपका कॉलेज सिलेक्शन। दूसरा पॉइंट आपका था जो कि था टाइम ऑफ कॉलेज सिलेक्शन, कि अभी ये शायद आपका लास्ट पीरियड होने वाला है जब आप अपना एडमिशन का प्रोसेस करा सकते हो। तीसरी बात थी बजट सिलेक्शन ऑफ द कॉलेज, कि किस हिसाब से बजट वगैरह सिलेक्ट करना है। अगर थोड़ा सा और आपको इसमें थोड़ा सा मतलब जाना है, डाइव इन करना है और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो चैनल पे मेरा ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, वो मैं आप लोगों को अभी डाल देता हूँ। हरिओम का भी वीडियो है, दोनों में से मेरा बस एक ही वीडियो है अभी तक। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, जो भी आपको पसंद आए हम दोनों में से कि फॉर एग्जांपल आप गाइड कर सकते हो, तो फिर उसके हिसाब से आप उनके वीडियोस देख सकते हो, मेरे या हरिओम के या फिर किसी और क्रिएटर के भी। और चौथा पॉइंट जिसके बारे में हमने अभी बात की, जो कि था अभी क्वालिफिकेशन, जैसे 213 जनरल का है और 166 अदर कैटेगरीज का रिजर्व का, तो उसके हिसाब से हम अभी ये डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या आपके लिए अभी ड्रॉप लेना सही होगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये आपका पहला नीट का अटेम्प्ट नहीं था, हो सकता है कि आपने नीट 2024-25 में भी दी हो और आप उस टाइम पे क्वालिफाइड थे, लेकिन इस टाइम 2026 में आप क्वालिफाइड नहीं हो, तो आप उन 2024 और 25 के बेसिस पे, उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका प्लान ये है कि आपको इंडिया में सेटल नहीं होना है और बाहर ही एमबीबीएस करनी है या फिर बाहर अपनी डॉक्टरी की जो भी फील्ड है वो मतलब परसीव करनी है, तो आप बिना क्वालिफाई किए भी बाहर जा सकते हो। क्योंकि वो जो क्वालिफिकेशन वाला बेसिस है वो तो आपको बस इंडिया एफएमजी अपेयर करने के लिए वो आपका टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। वो बस एनएमसी ने सब बताया कि नीट क्वालिफाई करके जाओगे तो आप इंडिया आके लाइसेंस आपको मिल सकता है जी। यस, इसलिए आपको इंडिया में आने के लिए वो देना पड़ेगा नीट, अदरवाइज इतना कुछ जरूरी नहीं है। इनकेस अगर आपको बाहर जाना है, बाहर ही कुछ करना है, आप 100% श्योर हो, तो उस हिसाब से आप नीट स्किप कर सकते हो। एक पॉइंट उनके लिए भी, अभी के टाइम पे जिनका स्कोर शायद 450-500 के प्लस आ रहा है और जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, आई वुड लाइक टू टेल दिस फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनका तीसरा ड्रॉप होता है
और फिर वो कहते हैं कि मेरा भी 500 का स्कोर आ रहा है तो मैं और एक नहीं, बार उनके लिए डू और डाई सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से अगर तुम देखो, अगर मैं अब्रॉड की कंडीशन के बात करूं कि अगर आपके 2-3 ड्रॉप होने के बाद फिर आप अब्रॉड आगे जाके नहीं होता है तो फिर आप अब्रॉड सोचते हो ना, तब आपके लिए वो ऐसा हो जाता है कि भाई बहुत मतलब इतना पेशेंस किसी के अंदर नहीं है भाई। 2 साल हमने हमारे यहाँ देखे कि 25-22 साल के ऐसे लोग हैं वहाँ पे, और वो जब हमें देखते हैं कि हम जब राइट टाइम पे 12th होने के बाद आए तो हमें बोलते हैं भाई तुमने बेस्ट डिसीजन लिया है, भले हमारे मार्क्स कम थे कुछ भी थे, बट वो बोलते हैं सबसे बेस्ट, क्योंकि हम 400-500 लाख के भी सेम ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो एट दी एंड ये होता है कि आप कौन से टाइम पे कौन सा सही डिसीजन लेते हो, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो डेफिनेटली आप एक ड्रॉप दो या फिर किसी और कोर्स में जाओ या तो फिर छोड़ ही दो। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक 450 के ऊपर आ रहा है मार्क, तो वो ड्रॉप ले लो, तो जो फर्स्ट टाइमर है वो लो। हाँ, क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं, वो अपने आप को एक चांस देना डिजर्व दे करते सकते हैं। अगर आपका दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, या फिर लाइक आप पिछली बार क्वालिफाइड थे और इस बार भी क्वालिफाइड हो, आपकी पहली बार नीट नहीं है, आपने ड्रॉप ईयर देके अभी नीट अपेयर किया था, सो आई वुड एनकरेज यू कि आप अब्रॉड में जाओ। क्योंकि मतलब लोग बोलते हैं प्राइवेट में ले लो, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट वगैरह तो जिनको मिलता है वो ले लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड वर्सेस प्राइवेट, एक चीज होती है कि मतलब प्राइवेट और अब्रॉड का अगर हम क्राइटेरिया देखें बजट के हिसाब से तो बहुत वास्ट डिफरेंस आता है। बहुत ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे अगर 30-40 लाख अब्रॉड में खर्च हो रहे हैं, जो एक बंदा प्राइवेट में अपनी एमबीबीएस कराना, उतने में 2 या 3 बच्चे अब्रॉड से कर लेंगे आराम से। तो वो मतलब पैसे आप आगे अपना मतलब यूटिलाइज कर सकते हो। जब आप आपका FMG एग्जाम वगैरह के टाइम पे यहाँ पे आओगे एंड क्लियर कर लोगे तो शायद वो आपको आपके आगे आपको हॉस्पिटल वगैरह जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट का प्लान होगा उसमें वो फाइनेंस आपको मतलब काम दे देगा। क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि जो भी वीडियो देख रहा है वो शायद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा, जिसके पास अंधा पैसा है तो भाई वो तो प्राइवेट लेके अपने हिसाब से उसे जो करना है वही करेगा। ऑफ कोर्स। सो ये हो गया अपना अगला पॉइंट। अभी थोड़ा सा बात को आगे लेके चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह ये सब तो हर किसी को पता ही है कि मतलब सही से रखने हैं, खोना नहीं है, पासपोर्ट की क्या यहाँ पे वैल्यू है, एवरीथिंग ठीक है। बट नाउ लेट्स टेक यू टू अ पॉइंट जब आप कॉलेज में पहुंच चुके हो। यस। क्योंकि हाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स अब मान लो कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है, सब हो चुका है, आपकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, Everything. सब ओके हो चुका है। अभी हम आपको उस सिनेरियो में लेके जाते हैं जब आप अपने कॉलेज में पहुंच चुके हो। Yes. आपका रूम अलॉट हो चुका है और आपके पास शायद आपके 2-3 या फिर 4 जितने भी आपके रूममेट्स है वो अभी आपके आसपास डिस्कशन कर रहे हैं, आपका फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हो चुका है। और अब जब आप मतलब सोच रहे हो कि हमें आगे अपने 6 साल कैसे बिताने हैं, सो एज ए स्टूडेंट्स जिनके ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, तो हम आपको लाइक बिग ब्रदर, हो सकता है कि आपकी एज हमसे ज्यादा हो बट स्टिल एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आप लोगों को कुछ चीजें शेयर अभी हमारा करेंगे। सेकंड ईयर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। सो यस, उन कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि फर्स्ट थिंग होती है आपकी नेग्लिजेंस। अब जब आप बाहर कंट्रीज में जाते हो सो हम लोग भी जानते हैं कि पेरेंट्स हम लोगों से थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना एक्सपेक्ट करते हैं, टू बी मोर लिटिल क्लेवर। वो किसी भी चीज को हो सकता है, वो बाहर रहने की मतलब सिचुएशंस को हैंडल करना, डॉक्यूमेंटेशंस को संभालना, फाइनेंस को हैंडल करना, और मतलब लोगों से आप कैसे कनेक्शंस बनाते हो, आपका सर्कल कैसा है और आपका बिहेवियर बहुत कैसा है। मैटर करता है बाहर, क्योंकि लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो भी बच्चे हैं ना, वो इंडिया से आते हैं, उन्हें लगता है सेम सिस्टम फॉलो होता है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रशियन यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एंड उसमें होता क्या है कि अगर कोई ऐसा मतलब आपको लगता है कि हाँ ऐसा बोल दूंगा क्या ही हो जाएगा, आप घर आ जाओगे वापस, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो एक चीज हम आप लोगों को सबसे पहले तो इस सिनेरियो ये दिखाना चाहते हैं, पॉइंट्स तो हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि देखो भाई, हम इंडियंस हैं, ठीक है, हम किसी भी कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, हम खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब बाहर जाके अब आप कोई भी हरकत करते हो, आप अल्कोहल पी के बाहर दंगे कर रहे हो, आप बाहर ऐसा नहीं है कि जाके हम कुछ भी बना के बोल रहे हैं, हमने देखे ये एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब कुछ लोग घर भेज दिए गए हैं, कुछ लोगों के बारे में मतलब जो वहाँ के लोकल रशियन लोग हैं वो परेशान भी हो चुके हैं। मतलब जहाँ रेसिज्म नहीं था वहाँ इंडियंस ने जाके बता दी कि रेसिज्म क्यों जरूरत है। यही तो बात है, क्योंकि मतलब वहाँ पे जाके आप अपने आप को चीप दिखा रहे हो बिना किसी रीजन के। मतलब कोई रशियन आजू बाजू से चला गया तो उनको गालियां दे देना। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी गाली दे दोगे ऐसा वैसा, रशियन को क्या ही पता चलेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता। सबके पास सोशल मीडिया है, सबको पता है कि इंडियंस की गालियां कैसी होती है, क्या व्हाटएवर, तो उन्हें पता, आइडिया लग चुका है कि क्या होता है क्या नहीं। तुम जाके बोल दोगे, बक दोगे, तुम्हें लगा नहीं पता, तो उन्हें पता है भाई तुम क्या बोल रहे हो। तो इससे होगा कुछ नहीं, तुम्हारा नाम खराब होगा एंड तुम्हारी वजह से और इंडियंस का भी नाम खराब होगा। सो यही था एक पॉइंट जो हमें बताना था कि मतलब आप अगर बाहर किसी कंट्री में जा रहे हो, नॉट जस्ट रशिया, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, तो आपको कोई आपके नाम से नहीं पहचानेगा कि ये वेदांत पाटिल है जिसने हरकत की थी, या ये हरिओम है जिससे गलती हो गई थी। ना। वो लोग, उनकी कंप्लेंट और उनकी बातें ऐसी होंगी कि कुछ इंडियंस बच्चे हैं
जिनसे ये चीज हो गई है और वो इस तरीके से हमें ट्रीट करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम जिसके ऊपर आते हैं वो है कि रूल्स भी फॉलो नहीं करते कोई। बहुत सारे लोग हैं जैसे कि कोई बस में चढ़ा है तो उन्हें लगता है कि ठीक है टिकट नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम क्या होता है, आप खुद से वहाँ जाके पे करते हो, आपके पास एक कार्ड होता है, आप बस टैप करते हो, टैप होती है आपके जो 20 रूपल्स हो गए तो उस हिसाब से वो पेमेंट कटता है। तो क्या करते हैं लोग वहाँ पे सेल्फ आप खुद से ही आप पेमेंट करते हो। तो वहाँ पे उन लोगों को क्या लगता है कि ठीक है कंडक्टर नहीं दिख रहा, कोई देख नहीं रहा, तो हम ऐसे ही बिना पे करे चल जाएंगे। तो मोस्टली केसेस ठीक है तुम्हारा नहीं भी हो नहीं, बट जब आप पकड़े जाओगे तब आप वो वही स्टूडेंट्स बस का फेयर वगैरह जो कि 20 रूपल बहुत चीप है, बट तभी नहीं पे करते, उन्हें लगता नहीं है पे करते। हाँ। और कई सारे बस वाले ऐसे कर सकते हैं कि भाई वो बस को रोकेंगे आगे नहीं आएंगे और आपको आपका टिकट पूछेंगे, और उस टाइम जब आपके पास आपका टिकट नहीं होगा तो उस टाइम पे बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनका क्या एक्शन होगा ये सब छोड़ दो। आप कितना अशेम्ड फील करोगे कि आपके अकाउंट में पता नहीं कितना पैसा पड़ा हुआ है और आपने 20 रुपए खर्च ना करने का डिसीजन लिया। वो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। आप कभी भी इंटरनेट पे या फिर आपको जो भी एक्सपोजर मिले वहाँ पे देखिए कि रशियंस के लिए डिसिप्लिन कितना मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। इसी पे एक इंसिडेंट को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो कि एक स्टूडेंट ने एक हरकत की थी जहाँ पे उसने सेल्फ बिलिंग के टाइम पे एक आइटम को परचेस करके उसका बिल इंक्लूड नहीं किया था। नॉट जस्ट इन रशिया वगैरह, अब्रॉड कंट्रीज की सबसे मेन बात ये है कि वहाँ पे ट्रस्ट वर्दी सिस्टम होता है, हर कोई अपने सिटीजन्स पे ट्रस्ट करके वहाँ का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अभी ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं तो वो एक लैक ऑफ ट्रस्ट ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। वैसे तो ये हरकत शायद हर कोई रिपीट नहीं करेगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि हम दोस्तों में कर देते हैं कोई कि हाँ चल ठीक है तो नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा, बट अपने यहाँ पे वो मस्ती मजाक है, वहाँ पे वो काफी सीरियस लेते हैं इस चीज को। तो ये चीजें आपको भी अवॉइड करनी है जाते टाइम बस। और वही हमें गलती आपको यही मतलब बुलेट्स में अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि जैसे और बाकी जो पॉइंट्स है कि लाइक अल्कोहल मत वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको करना है करो मत करो, हम कौन होते बताने वाले, बट स्टिल क्योंकि हर कोई मैच्योर है, अडल्ट है। बस अगर उसके बारे में कुछ बताने के लिए हो गया तो हॉस्टल में मत करना, हाँ हॉस्टल में मत करना, दंगे मत करना, और किसी भी तरीके से किसी ऐसे एरिया में मत चले जाना जहाँ पे आपको डेंजर हो सकता है। अब हम ये कहते हैं कि रशिया बहुत ज्यादा सिक्योर कंट्री है, हमको कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आई, ये कभी नहीं आएगी आपको, क्योंकि वहाँ का सिटीजन जो नॉर्मल फॉर्मल सिटीजन है वो भी आपको मेहनत करेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट्स जहाँ पे अल्कोहलिज्म का थोड़ा सा मतलब एक्सपोजर होता है तो वहाँ पे कई बार सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जैसे झगड़े वगैरह। तो उसकी वजह से हम ये नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट्स झगड़े के अंदर फंस के या तो किसी पुलिस केस में या फिर इंडिया डिपोर्ट हो जाए, क्योंकि हुए ऐसे केसेस। आपका जो भी शौक होगा आप उसको पालिए, बाहर उसको कीजिए और आपके एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए। मेन आप पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ाई करो, और ऐसा नहीं कि बाकी चीजें मत करो, मस्ती मजाक करो, बट उसके लिए अलग अलग चीजें हैं। तो बेटर यही है कि सीधे रहो, जैसा रूल्स है वैसे रहो। बहुत सारे मतलब लोगों के बीच में ना एक सबसे कॉमन डाउट जो एफएमजी स्टूडेंट्स को लेके यही होता है कि ये इंडिया आके भाई अपनी एग्जाम क्लियर नहीं करते और इनकी मतलब इसीलिए तो एफएमजी रेट थोड़ा कम है, देखा जाए तो वहाँ पे मौज मस्ती करने वाले बहुत लोग। हमारी क्वालिफिकेशन वो सिर्फ ऐसे ही डिक्लेयर कर देती कि एक 12th पास बंदा है अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो। सो ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो बाहर जाके भाई सिर्फ स्नोफॉल, एस्थेटिक फोटोज उनके चक्कर में रहते हैं, मौज मस्ती, अल्कोहलिज्म, और ना बोले तो फिर एक मतलब क्या ही बोल सकते हैं, हर किसी को पता ही है। तो उस चक्कर में वो क्या कहते हैं, बेर मिनिमम बस अपनी एग्जाम्स पास कर लेते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे 2-3 रात पहले पढ़ के। लेकिन जो एफएमजी जैसी एग्जाम है जिसमें मतलब आप लोगों को एटलीस्ट 2-3 साल की सीटिंग एक्चुअली में चाहिए जो एक्सीलेंस के साथ हो, तो उसमें वो मार खा जाते हैं। और यही रीजन है कि मतलब हम पे एक स्टैंप लग के रह जाता है कि भाई एफएमजीज तो इंडिया में पास नहीं कर पाते। क्योंकि अगर बात कर ही रहे एफएमजी पास करने की तो मेरे पास ऐसे हमारे मतलब सीनियर्स के एग्जाम्पल है जिन्होंने फर्स्ट डे में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एफएमजी का एग्जाम निकाला, और वो भी अपने मतलब हॉस्पिटल में पोस्टेड भी है। अगर किसी को डाउट भी है तो मैं आप लोगों को उनके साथ मतलब मिलवा के उनके साथ एक वीडियो भी करा सकता हूँ, तो आप लोगों को प्रूफ भी हो जाएगा। तो जिसको मतलब अपने घर वालों की, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की और अपने अंदर जो मतलब मोटिवेशन है उसका थोड़ा बहुत भी बीच बीच में रियलाइजेशन होता रहेगा, वो अपना एग्जाम और अपने मतलब स्टडीज को कंटिन्यू लेके चले तो उसके लिए कोई एग्जाम मतलब आई डोंट थिंक सो कोई भी एग्जाम उसके लिए डिफिकल्ट होने वाली है। देखो यार, अब्रॉड में तुम आए हो ना, तो एक चीज़ मान के चलो कि तुम बहुत सस्ते में ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, जिस हिसाब से आपका, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका सेम स्कोर आपके जितना होगा बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगी जो अब्रॉड में भी बेच सके। तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करके एक मेन गोल को आपको भटकना नहीं है। और एक चीज़ लास्ट में अभी मेरे दिमाग में आई है जो कि मतलब शायद सबसे मेन चीज़ मैं अभी कहना चाहूँगा कि भाई
ड्रग्स वगैरह के चक्कर में यस भाई, प्लीज कभी बिल्कुल नहीं जाना। बिल्कुल मत जाना। तुम्हें लगेगा कि हम कर लेंगे और किसी को पता नहीं लगेगा, भाई सब चीजें ट्रैक होती हैं, एंड आप जब फंसोगे आप सीधा जेल में जाओगे, ऐसा नहीं डिपोर्ट हो जाओगे, हर जेल 2 में से जाओगे। 3 महीने के अंदर ऑन एवरेज यूनिवर्सिटी ही आपका ब्लड टेस्ट कनेक्ट करती है, मतलब हाँ, मतलब ब्लड टेस्ट किया जाता है आप लोगों का। तब अगर पता लग गया कि तुम किसी चीज से ड्रग्स के सब्सटेंस से influence तुम में आ इसमें गए थे, हो, तो भाई तब आप तुम्हारा भाई सीधा नहीं सीधा आप पे केस बनेगा। और एक पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ, छोटा सा पॉइंट है लेकिन शायद 6 साल की जर्नी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा फाइनेंशियल्स के हिसाब से, कि आपको पैसे किससे एक्सचेंज कराने हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल अभी रूबल्स का रेट चल रहा है इंडियन करेंसी के हिसाब से 0.90 0.91। तो अगर रेट यहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है और आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके पहचान का कोई बंदा है जिससे पहले से आप एक्सचेंज करा चुके हो, उससे ही आप अपना पैसा एक्सचेंज कराइए। तो वही बात है, मतलब हजारों के मतलब लालच में आके अपने लाखों का अमाउंट मत गमाना। हाँ, तो ये पेमेंट बंदे सिस्टम से- मतलब देखो, ये इसलिए हमने इंक्लूड किया क्योंकि आप ऑब्वियसली भी इंडिया में बैठे हुए आप लोगों को आइडिया नहीं होगा ऑन बेस। हाँ, आइडिया बता रहे हैं कि ऐसा वहाँ पे करेंसी का रहता है। क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे देखता है कि भाई थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, महीने का शायद 1 आध हफ्ता ज्यादा गुजर जाए अपना अच्छे से। लेकिन एक्चुअली में होगा क्या कि आपने उस बंदे को कभी देखा नहीं, उससे मिलो नहीं, आपके हजारों की लाखों की क्या पता कितने बंदों से आपने कांटेक्ट करके एक साथ पैसे दे दिए हो, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने आपके फीस के पैसे जो 2-2.5 लाख 3 लाख जो भी थे आपने पढ़ो exchange ही मत, कराए। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको इतना ही टेंशन लेना है तो आप करो भाई, घुसो जिसमें घुसना है। बट एट दी एंड ऐसा है कि अगर आपको सूदलेस अपनी एकदम स्मूथ वाली जर्नी चाहिए तो किसी चक्कर में पड़ो मत, जो चीज़ है वहीं से कराओ। एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो आपके चांसेस खराब होने के ज़्यादा रहते हैं। जहाँ रिस्क है बहुत ज्यादा वहाँ पे वहाँ पे आप डूब सकते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई लेगा नहीं, वैसे भी आपने कभी उस बंदे से मिले हैं नहीं। तो ये कुछ मेन चीजें थी। एक्चुअली बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमने ये थोड़ा बहुत रैंडमली सॉर्ट आउट किया, रैंडमली ही बनाया ये, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 साल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या फेस किया, क्या देखा, लड़ाई झगड़े हो सकता है, किसी को रूल्स ब्रेक करने की वजह से उस पर क्या मतलब नौबत आ गई, consequences हुए हैं, सब देख चुके हैं हम। मतलब एटलीस्ट 2 साल में जितना देखना था देख लिया, अभी इसके आगे- एक्सपीरियंस आ चुका है। हाँ, तो जितना आ चुका है हमने बताया, वी स्टैंड इन द पोस्ट कि हम यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के आप लोगों को मतलब बता पाए। शब्दों में- ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में गए हैं और अभी हम बताएं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, बट एटलीस्ट हमें 2 साल हो चुके हैं तो हम बता सकते हैं कोई चीज़ें जो सीरियस है एक्चुअली में, तो वहाँ पे हमने हाईलाइट करके ये चीज़ें आपको बताई है। एंड बाकी ऐसे तो इतनी कोई इशू आती नहीं है, कुछ इशू नहीं आएगा। हाँ। बहुत ज्यादा सपोर्टिव जर्नी है। हाँ। आप लोगों को पता है कि फ्रेंडली कंट्री है, तो अगर आप 10 जगहों पे मतलब मिस्टेक्स करते भी हो तो ऐसा नहीं कि हर बार आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा। आप लोगों को अच्छे से बिठा के आप लोगों को करेक्ट किया जाएगा, आप लोगों को बहुत ही फ्रेंडली मैनर में वहाँ पे एनकरेज किया जाएगा। और ऐसा ही नहीं कि हम आप लोगों को हर चीज़ अवॉइड करने को कह रहे हैं। जा रहे हो अब्रॉड कंट्री जा रहे हो, अपने आप को सुधारो, अपने आप में नई चीज़ों को मतलब आप एक्सप्लोर कीजिए। किसी को कोई मतलब एक्सपोजर शायद इंडिया में ना मिला हो, जैसे आपका स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट वर्क हो गया, जैसे हम लोगों को हमारे मतलब इंटरनेट यूट्यूब ब्लॉगिंग के लिए मोटिवेशन मिला, तो ये भी एक तरीके से एक नया एक्सपीरियंस ही है जो मतलब कॉन्फिडेंस देता है बाहर जाने के तौर पे। सो इन सब चीज़ों को साथ में लेके अपनी पढ़ाई ठीक से कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है हमारी यूनिवर्सिटी या फिर कोई बाहर की ऑल ओवर रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान कहीं का भी कुछ डाउट है आप लोगों को और पूछना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सा कोई मतलब एक कांटेक्ट हो जो कि वैलिड और ट्रस्टवर्दी आप लोगों के लिए वो जर्नी प्रोवाइड कर सके, लाइक एजेंट वगैरह जिनसे हम गए, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं। हम दोनों का मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे दे दिया है, आप किसी को भी चाहते हैं यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी आपका डाउट होगा मतलब विदाउट एनी क्या कह सकते हैं फिल्टर, आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, हम आपको बिंदास बताएंगे, जो है जैसा है जो चीज़ है बता देंगे। बराबर है, हम आप लोगों को मतलब सातवें आसमान पे नहीं बिठाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर देना दोनों के चैनल, कर सकते हो आप लोगों को पसंद आया हो तो। और अगर ज्यादा ही पसंद आया हो और आपके कोई कांटेक्ट में हो जो शायद आगे या फिर अभी इस जर्नी में इंटरेस्टेड है तो उसको ये वीडियो भेज सकते हो। काफी जल्दी अगला वीडियो भी आएगा। सो फॉर दैट स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय एंड सी यू इन रशिया। बाय बाय। वाह, कितने ले रहे हैं।